नमस्कार, मैं प्रदीप शाह का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप एजुकेशन में। आज का हमारा विषय है पृथ्वी की गतियां। जियोग्राफी के लिए ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और याद रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहली, घूर्णन गति। घूर्णन गति से आशय यह है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो इसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इस गति को कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी को पूरे 24 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसीलिए हम इसको दैनिक गति भी कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। तो उसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से आशय यह है कि जब पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसे हम उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति को पूरा करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन एक वर्ष के बराबर होते हैं और ये 6 घंटे अगले 4 वर्षों में जोड़ते हैं तो ये 366 दिन हो जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर्स के नाम से जानते हैं। इसी वार्षिक गति के कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। ये थी पृथ्वी से संबंधित गतियां। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने के क्या कारण है। तो इसका बिल्कुल एक साधारण सा कारण है, जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका होना इसका मूल कारण है। तो ये तो होगा पृथ्वी से संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो इस चैप्टर से पूछी जाती हैं, और वो तिथियां लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है 14,97,95,900 करोड़ किलोमीटर। इसे हम 14.98 करोड़ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। जब पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी की सूर्य से अलग अलग दूरी हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तब यह दूरी हो जाती है 14,70,00,000 करोड़ किलोमीटर, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तब यह दूरी हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो यह घटना कहलाती है उपसौर की घटना। इसे हम इंग्लिश में पेरिहीलियन के नाम से जानते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है इस घटना को हम अपसौर की घटना कहते हैं। इसे हम एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी क्या है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तब कौन सी घटना होती है और कब होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो कौन सी घटना होती है और कब होती है। तो इससे संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तब उपसौर की घटना होती है और 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो अपसौर की घटना होती है और ये 4 जुलाई को होती है। तो ये थे पृथ्वी और सूर्य से संबंधित दूरी के कुछ क्वेश्चन। अब हम उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं जो
एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इससे संबंधित है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश विभिन्न रूपों में पड़ता है। एक वह समय होता है जब सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिसे हम 0 डिग्री मानते हैं। तब दोनों ही गोलार्धों में पृथ्वी पर दिन और रात का मान बराबर हो जाता है। इस घटना को हम विषुव की घटना कहते हैं। यह घटना साल में 2 बार होती है। पहली 21 मार्च को और दूसरी 23 सितंबर को। 21 मार्च को होने वाली घटना को हम बसंत विषुव कहते हैं और जो घटना 23 तारीख को होती है, 23 सितंबर को होती है, उसे हम शरद विषुव कहते हैं। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानते हैं, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। यह घटना 21 जून को होती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है। तीसरी प्रमुख घटना होती है मकर संक्रांति। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित मकर रेखा पर पड़ती है, तब इस दिन मकर संक्रांति होती है। यह घटना 22 दिसंबर को होती है और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इनको आप याद कर लीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।